चाहूंगी तहरीक इंसाफ का, एक तो इस पर मौकफ क्या है और दूसरा बानी पीटीआई ने जो आज मीडिया से गैर रस्मी बात की है और उन्होंने कहा है कि ये एनआरओ 2 है। ये एनआरओ 2 किस तरह से है? बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं, सिर्फ एक बात मैंने करनी है। हम मफरूजों पर चीजों को रहते हैं, वही हम राग अलापते रहते हैं। जिन्होंने जो जुर्म किए हैं जाकर अदालतों में सजाएं दिला लें और उसके बाद आप जो मर्जी कहिएगा उसके मुताबिक चलिएगा। मफरूजों पे कौम इकट्ठी नहीं होती, याद रखिएगा। मफरूजों पे लड़ाइयां ही बढ़ती हैं और वो वही बढ़ रही हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जो ये 2.5 सालों में जो पार्लियामान ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, आइन जो तोड़ा है ना, मैं अगर गिनाना शुरू करूं आपको, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर का और गवर्नर का था, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। ताहयात नाहली के कॉन्टेक्स्ट में अगर तरमीम होनी थी, आर्टिकल 61F में होनी थी, वो 232 के साथ तरमीम करके अपना उसको लिमिट कर दिया गया 5 साल को। वो पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था। अभी रिजर्व सीटों का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आइन का आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह थी, उसमें से वो रिजर्व सीटें भी जबरदस्ती अपने पास लेगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है। और यहाँ अपना ऑर्डिनेंस जाता हो नैब का, जो नैब के अंदर तरमीम करके 14 दिन का रिमांड किया, उसको 40 दिन कर दिया गया। फिर इलेक्शन एक्ट से पहले जो था कि ट्राइब्यूनल जो होंगे वो हाजिर साथ सर्विस जाओगे, उसके बाद तब्दील करके उनको रिटायर्ड जजेस में कर दी गई। ये वो है पार्लियामेंट का किरदार जिसने बहुत से सवाल जन्म दिए। इसी तरह ये तरमीम जो थी नैब की थी। देखिए, अब तो एक बात बड़ी वाज़ेह है ना, हम समझते थे कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, लेकिन जितना पिछले 1 साल से इमरान खान को नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रही है ना, वो तारीख में अगर आ गया तो अब तो इससे बेहतर यही है नैब खत्म हो जाए। वो एक अलग इशू है हमारा। जहां तक ये है, जो बात कहने वाली है कि वो ये नैब, इस मुल्क में करप्शन तो आप देखना 2.5 सालों से इतनी करप्शन हुई है। रिकॉर्ड में आपने गंदम वाला स्कैंडल देख लिया, और इतने अभी ये बिजली के कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीजों में आप इतने स्कैंडल दे लें, कोई केस आया कि नहीं आया। लेकिन वजह ये है कि वो एवनफील्ड के जदादों के सबूत कोई नहीं आ सके। जाली फेक अकाउंट में कुछ से सारा कुछ ओपन एंड शट केसेस थे, और एनआरओ की वजह से वो सारे खत्म कर दिए और इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। नजर क्या आई? वो एक घड़ी, हालांकि घड़ी की कीमत सारी हर एक के सामने आ चुकी थी। तो जहां तक ये बात है ना, एनआरओ 2, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनआरओ 2 है। आपने देखा अपीलें फाइल नहीं की, उस तरमीम की बुनियाद पर केसेस कितने खत्म हो गए। इमरान खान जो है ना, और वो चाहता तो मैंने सजेशन दिया था, मैंने कहा था जो अपील फाइल की है आपने, वो जो अपील फाइल की है ना। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इस फैसले का क्या फायदा आपको नहीं लगता बानी पीटीआई को भी डायरेक्ट इसका फायदा होगा मुख्तलिफ केसेस में? देखिए बात फिर बाजी है, हम तो भुगत चुके हैं ना। हम तो 190 मिलियन पाउंड का पहले दिन से कह रहे हैं केस नहीं बनता। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और आज भी वो केस नहीं बनता है। इस फैसले का डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इस फैसले का इतलाक तो होगा ना, और वो हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं होना है। और फिर अगली बात जो है ना, तोशाखाना जो है वो, यानी आप अंदाजा लगाएं 50 करोड़ से कम की तो करप्शन ही नहीं है भाई। लाएं इसको जहां पर करप्शन है। हम नहीं डरते इन केसों से। जो झूठे केस हैं हम अदालतों से पहले भी भुगते हैं, अदालतों से ही हम अभी तक केस अदालतों से जीते हैं। हमने कोई एनआरओ का कानून नहीं लेके आए ना, हमने तरमीम करके। लेकिन माजी में शाहिद खाकान अब्बासी इस पर पहले बात कर चुके थे कि मुझे इन तरमीम से फायदा नहीं उठाना। कि क्या आज बानी पीटीआई भी ये बात कह सकते हैं कि अगर उन पर ये लागू भी हो रही हैं तो वो फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं, उनके उठाने या ना उठाने से तो फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए ना, वो तो बात बड़ी सीधी सी है ना, वो तो बड़ी सी। और अभी किसने कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने फायदा नहीं उठाया? शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हीं उसी कानून पे, देखिए कानून अब कानून बन चुका है, उस कानून का इतलाक होना है, उसमें सभी ने, यानी इस उन्होंने अदालत में ये बात की थी सबने। सही है। देखें बात बड़ी वाज़ेह है। हमारा तो मेरिट पे वैसे ही केस नहीं बनता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी जगह फैसला जज साहब ने करना है, वो क्या करते हैं, लेकिन हम मेरिट पे लड़ रहे हैं अपने केस को।